क्या डॉलर का दौर ख़त्म हो गया है और चीनी करेंसी युआन अगली इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रही है? इस पर बहुत देर से बातचीत चल रही थी और बहुत सी खबरें भी इस हवाले से गर्दिश कर रही थीं, लेकिन इस पर अब अमली तौर पर काम शुरू हो गया है और इसका आगाज़ भी लातीनी अमेरिका के मुमालिक से हुआ है। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको युआन की बढ़ती हुई मकबूलियत के बारे में बताएंगे और कैसे युआन अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। चीन की करेंसी युआन गैर महसूस तरीके से आलमी मंडियों में अपनी जगह बना रही है और चीन इसे डॉलर के मुतबादल के तौर पर मुतारफ कराने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इन्हीं कोशिशों की बदौलत लातीनी अमेरिका के कई मुल्कों में युआन तेज़ी से अपनी जगह बना रहा है। हालिया हफ्तों में लातीनी अमेरिका के जनूबी मुल्कों से इस सिमत में ठोस इशारे मिले हैं। अर्जेंटाइन में हुकूमत ने गुज़िश्ता माह ऐलान किया था कि चीन से इसकी बरामदात डॉलर की बजाय युआन में की जाएगी ताकि इसके गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखा जा सके। ब्राज़ील में जहां युआन यूरो की जगह दूसरी सबसे बड़ी ज़र मुबादला रिज़र्व करेंसी बन गई है, हुकूमत ने दोनों ममालिक की करेंसियों में चीन के साथ तिजारत करने और डॉलर का सहारा ना लेने के मुआहदे का भी ऐलान किया। माहिरीन इसे चीन की जानिब से अपनी करेंसी को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारफ कराने की कोशिश के तौर पर देखते हैं और इसे अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बढ़ते हुए तातुल के पस मंज़र में देखते हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन अपनी करेंसी को मुख्तलिफ मार्केटों में मुतारफ कराने के लिए कई तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने खित्ते में एक अहम तजारती शराकतदार और कुछ ममालिक के लिए माली मदद का ज़रिया बनने के बाद गुज़िश्ता दहाई के दौरान लातीनी अमेरिका में युआन की ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदगी हासिल करने का इरादा ज़ाहिर किया है। 2015 में चीनी हुकाम ने चिली के साथ सरमायाकारी और गैर मुल्की ज़र मुबादला के तबादले के मुआहदों पर दस्तखत किए, जिसमें लातीनी अमेरिका के पहले युआन क्लियरिंग बैंक खोलने का ऐलान किया गया। चंद माह बाद उन्होंने अर्जेंटाइन में भी ऐसा ही किया। क्लियरिंग हाउस का मकसद डॉलर के बगैर मुकामी करेंसी और युआन के माबैन बैनुल अक़वामी लेन देन को आसान बनाना है। चीन ने दूसरे खित्तों में भी युआन मुआवजे के मुआहदे हासिल किए और फरवरी में ब्राज़ील में एक ऐलान किया जो लातीनी अमेरिका में इसका सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, जिसकी बाहमी तजारत 2022 में रिकॉर्ड 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ब्राज़ील की 90% से ज़ायद गैर मुल्की तजारत अब भी डॉलर में ही होती है। हालिया मुआहदों के साथ ब्राज़ील के बैनुल अक़वामी ज़खायर में दूसरी करेंसी के तौर पर युआन सबसे ज़्यादा वज़न हासिल कर सकता है। अर्जेंटाइन के वज़ीर इक़्तिसादियात ने अप्रैल में चीन से डॉलर में दरामदात की अदायगी बंद करने और युआन में ऐसा करने के मुआहदे का ऐलान किया था, जिसके बाद एशियाई मुल्क के साथ 5 अरब अमरीकी डॉलर के माली तबादले का मुआहदा किया गया। बोलिविया में जहां बैनुल अक़वामी ज़खायर सुकड़ रहे थे और डॉलर नायाब हो रहा था, सदर ने अर्जेंटाइन और ब्राज़ील की गैर मुल्की तजारत में युआन के नए इस्तेमाल को आगे बढ़ने का मुमकिना रास्ता करार दिया। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि चीन ने अपनी करेंसी को न सिर्फ अपनी गैर मुल्की तजारत के एक मुहर्रक के तौर पर बैनुल अक़वामी बनाने की ख्वाहिश को दुगना कर दिया है, बल्कि दहाइयों से अमरीकी डॉलर की ताकत को भी ख़त्म कर दिया है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस पर बैनुल अक़वामी पाबंदियों ने चीनी करेंसी की पेश कदमी के लिए एक मौका फराहम किया। युआन ने इस साल रूस में सबसे ज़्यादा तिजारत करते हुए डॉलर को पीछे छोड़ दिया। 2022 में रूसी दरामदी अदायगियों में इसका हिस्सा 23% था और चीन ने अपने बैनुल अक़वामी लेन देन की अदायगी के लिए मार्च में पहली बार डॉलर से ज़्यादा युआन का इस्तेमाल किया। चीन ने पाकिस्तान से लेकर फ्रांस की कंपनियों तक दीगर तजारती शराकतदारों के साथ हालिया मुआहदे किए हैं ताकि युआन एक्सचेंज को सहूलत फराहम की जा सके, अपनी डिजिटल करेंसी तैयार की जा सके और आलमी इंटर बैंक मैसेजिंग नेटवर्क स्विफ्ट का मुतबादल तैयार किया जा सके। ब्राज़ील के सदर ने
चीनी दौरे पर कहा था कि हमें एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत है जो ममालिक को कदरे पुरसकून सूरत हाल में तब्दील कर दे, क्योंकि आज एक मुल्क को बरामद करने के काबिल होने के लिए डॉलर के पीछे भागने की ज़रूरत है। माहिरीन का ख्याल है कि अर्जेंटाइन और ब्राज़ील के ऐलानात के बाद लातीनी अमेरिका में युआन के इस्तेमाल में धमाका खेज़ इजाफा नामुमकिन है। हालांकि इस करेंसी की खित्ते में ज़्यादा मौजूदगी है। इनका कहना है कि हम युआन के इस्तेमाल में इजाफा देख रहे हैं और चीन की जानिब से ऐसा करने के लिए हकीकी दबाव देखा जा रहा है, लेकिन इसे किस हद तक आलमी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसका इन्हिसार चीन की अपनी दाखिली इस्तिलाहात और इसकी मालियाती मंडियों तक फैलाव पर है। नाजरीन, चीनी करेंसी के बाअसर होने से पाकिस्तान और इसके साथ जुड़े ममालिक को बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत और रशिया शामिल है। इससे खित्ते में अमरीकी डॉलर का दबाव भी कम होगा और एक दूसरे ममालिक के साथ तिजारत का हुजम भी बढ़ेगा।